भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ड्यूटी है कि ये किस चीज का जश्न मना रहे हैं। इन्होंने कोई शासन ही नहीं दिया, शासन व्यवस्था को चौपट कर दिया। जो वादे किए थे वो झूठे वादे निकले। जैसे इन्होंने कहा था हम किसानों का संपूर्ण ऋण माफ करेंगे, ऋण माफ नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो भत्ता दे नहीं पाया। और उसके बाद ये सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं कर रही है जिसका इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं होना है। जैसे इन्होंने कह दिया हम संविदा कर्मियों को रेगुलर कर देंगे, साथ में क्लोज डाल दिया कि 5 साल पूरा करोगे, अब जो हमारा नोटिफिकेशन आया उसके बाद तब हम देखेंगे कि आप रेगुलर होने लायक हो या नहीं हो। इसका मतलब इनको पता है कि 23 में हम नहीं आ रहे हैं, तो हमें वो चीज जो इंप्लीमेंट नहीं करनी है उसको ये जनता में प्रचारित कर रहे हैं कि हम इनको संविदा कर्मियों को भी रेगुलराइज कर रहे हैं, जबकि वो झूठा वादा है। तो ये झूठे वादों के सारे आई हुई सरकार को अभी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जन जन तक जो इनकी विफलताएं हैं उनको पहुंचाने का समय है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में और चंद्रशेखर जी ने और हमारे जो राजस्थान के प्रभारी है अरुण सिंह जी ने और जो सह प्रभारी है हमें विजय राहटकर ताई, इन्होंने ऐसी योजना बनाई है कि हर ढाणी हर मोहल्ले में यात्रा पहुंचेगी। यात्रा पहुंचेगी नहीं तो सभा होगी, नुक्कड़ सभा होगी, बड़े गांव में भी सभा होगी, छोटे गांव में भी सभा होगी। और जब शहरों में, वार्डों में, गांव में, चौपाल में जब सभा होगी, जन आक्रोश यात्रा की रैली निकलेगी, रथ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का तपा तपाया कार्यकर्ता जिसका अभी जिक्र कर रहे थे राठौड़ साहब, कुंदन की तरह होता है, वो जब जाएगा और गांव में इन विफलताओं की बात करेगा, जन आक्रोश तेजी से बढ़ेगा। और ये जो बढ़ता हुआ जन आक्रोश है ये 2023 के चुनाव में बीजेपी को जिताएगा और कांग्रेस को परास्त करेगा। ये हमारा उद्देश्य है आज के इस रैली का। और अब मुझे लगता है कि आप इस काम में जरूर हमारा बिल्कुल आप सब कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। सभी नेताओं को इसमें जाना है, भाषण भी देना है। बहुत अच्छा मटेरियल भी तैयार हुआ है कि किस तरह की कांग्रेस की सरकार की विफलताएं हैं और उसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सफलताएं क्या क्या है। मैं संस्कृति राज्य मंत्री भी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको जानकारी भी है कि इस देश में पहली बार कुछ ऐसे काम हो रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के विकास के जो अब तक नहीं हुए। कभी राशि अटक जाती थी, कभी कोई कहता था ये डीपीआर ठीक नहीं है, ये मंजूर नहीं कर पाएंगे। अब तो ऐसी स्थिति है कि जब कोई प्रपोजल हम प्रधानमंत्री जी के पास ले जाते हैं सांस्कृतिक धरोहर का, तो राशि अगर 100 करोड़ होती है तो वो कहते हैं नहीं 200 करोड़ दे दो, लेकिन उसको बहुत अच्छा स्थान बनाओ। इसी कारण से आपने देखा होगा केदारनाथ जी ठीक हुए, बद्रीनाथ जी ठीक हुए, हमारे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी भव्य बनी, और उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर भी बहुत सुंदर हुआ, सोमनाथ का मंदिर भी बहुत ठीक हुआ। ये जो सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हो रहा है ये बढ़ता हुआ प्रभाव है भारत का। और अभी G20 और आ रहा है जिसकी अध्यक्षता हमें इंडिया को मिली है और उन्होंने इंडोनेशिया बाली में जब इसको अध्यक्षता इसकी प्रेसिडेंसी ग्रहण की थी उस समय भी आपने देखा होगा कि जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। एक दृश्य तो आपने देखा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी कुर्सी से उठ करके आ रहा है और मोदी जी से पीछे से थप्पी देकर के कह रहा है नरेंद्र मोदी जी मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति आपसे नमस्कार करने के लिए आपके सीट पे आया हूं। ऐसा बढ़ता हुआ भारत का प्रभाव है, नरेंद्र मोदी जी की सफलताएं हमें फील्ड में बतानी है, अशोक गहलोत सरकार की विफलताएं बतानी है। ये जन आक्रोश यात्रा में आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मातृशक्ति भी आई है, आप सभी आए, आप सबका पुनः
मैं स्वागत और आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद।